आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम PHP मेल बना सकते हैं। I mean SMTP मेल हम कर सकते हैं। ये मैंने एक बेसिक सैम्पल फॉर्म बनाया हुआ है, तो ये इसका डेटा हम मेल पे सेंड करेंगे। और कैसे सेंड करेंगे? SMTP के थ्रू। SMTP मतलब एक ईमेल आईडी पासवर्ड लेगा जो कि हम गूगल का यूज़ करने वाले हैं, तो उसका SMTP डिटेल हम यूज़ करेंगे जब इस फॉर्म का डेटा हम अपनी ईमेल पे सेंड कराएंगे। तो ये मेरा वो प्रोजेक्ट होने वाला है। ये मेरा जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, बूटस्ट्रैप का सैम्पल कोड है। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को PHP मेलर इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जाऊँगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट में गया, अब मैं जाऊँगा मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन पे जहाँ पे मेरा फोल्डर बना हुआ है। तो CD डॉट करके मैं बैक गया, CD स्पेस जैम्प में मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एक्चुअली, जैम्प htdocs। और फिर उसके अंदर है जो मेरे फोल्डर का नेम है, मेरे फोल्डर का नेम है SMTP। उसके बाद में आता है मेल। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे मेरे को एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा कंपोजर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कंपोजर के थ्रू पैकेज अपना, ये कमांड रहेगी हमारी, कंपोजर रिक्वायर PHP मेलर /PHP मेलर, ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर मेरा बन जाएगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा, वहाँ पे ये इस पैकेज की फ़ाइल ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएंगे। अब तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं प्रॉपर्ली। ये देखिए प्रॉपर्ली ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैसेज आ गया, ये वर्ज़न इसका इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जाके ये फाइल बन गई है, ये बन गया, और वेंडर नाम का एक फ़ोल्डर आ गया है। उसमें जाके मेरा ये जो पैकेज है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप देख रहे हो वेंडर नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब जो मेरी मेन फाइल है, ये वाली मेरी PHP की मेन फाइल है, जो मेरे फॉर्म की फ़ाइल है। बाकी अब इसमें हमें कोडिंग करनी है और अपने PHP मेल्स वगैरह की सेटिंग करनी है। इसमें मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसमें मेरी मेल की फंक्शनैलिटी रहेगी। तो इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा, सेव मैं कर देता हूँ, सेंड मेल्स। ठीक है, sendmails.php, ये मेरी फ़ाइल है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को PHP वगैरह के कुछ इसमें से जो मेरा ये PHP मेलर है, कुछ यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है चीज़ें। तो ये मैंने PHP लिखा और यहाँ पे मैंने यूज़ किया PHP मेलर / ये PHP मेलर क्लास यूज़ करनी है, एग्जाम क्लास मैंने यूज़ की है। और रिक्वायर ऑटो लोड। ठीक है, रिक्वायर्ड वेंडर के अंदर जो ऑटो लोड फाइल है, इसको मैंने रिक्वायर कर दिया है। आपको एज इट इज़ लिखना है, कोई इसमें आगे पीछे आपको नहीं करना है। जहाँ पर अगर हाँ आपकी वेंडर की लोकेशन कुछ और है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसी अकॉर्डिंग वो डिफ़ाइन करनी है। बाकी रूट फोल्डर के अंदर है मेरा, तो ये सिंपली मैंने ये किया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे इनपुट फील्ड है उनका डेटा मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, लेता हूँ। ये मैंने लगाया PHP सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट। अगर पोस्ट है तो ये क्या करेगा, नेम वेरिएबल है मेरा, ये जो मेरा फील्ड है नेम ईमेल मैसेज, वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और मेल के अंदर मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई यहाँ पे। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और वो इसमें डाल दिया मैंने, क्लास का नया ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, जो कि मेरा मेलर था एक्चुअली। आपको एज इट इज़ कर देना है। अब मेरे को ईमेल सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं ट्राई कैच लगा लेता हूँ। ट्राई मैंने किया और मैंने क्या किया, मेल का SMTP फंक्शन का यूज़ किया। होस्ट नेम मैंने डिफ़ाइन किया यहाँ पे मेरे को जीमेल का SMTP डिफ़ाइन करना है, तो वो ये रहा। और उसके बाद मैंने SMTP auth ट्रू कर दिया। यूज़र नेम मैंने डिफ़ाइन किया, जो कि यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डालूँगा। और पासवर्ड में मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे ऐप का पासवर्ड डालना है, वो मैं बताऊँगा कैसे हमें ऐप का पासवर्ड लेना है। ठीक है, SMTP सिक्योर PHP मेलर के थ्रू इस टाइप से आपको करना है। ये यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने जूम किया हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए कायदे में। इसके बाद पोर्ट नंबर हमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। अब मैं बाकी की जो बच्ची कोडिंग है वो भी मैं कर देता हूँ इसमें। अब मैंने सेट किया फॉर्म और टू, जिसके थ्रू मेल जाएगा और जिसको मेल जाएगा। सेट फ्रॉम, जिस ID से मेल जाना है वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर देंगे, और यहाँ पे उसका नाम भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जिसको जाना है टू, जिसको मेल जाना है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे, उसका नाम डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ईमेल कंटेंट आ जाएगा, जो हमारा कंटेंट सेंड होना है। मेल इज़ HTML ट्रू, सब्जेक्ट ये डिफ़ाइन किया हमने। और बॉडी में हमने वो टेक्स्ट दे दिया, वो फील्ड दे दिया जिसके थ्रू जो हमारे मेल में जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद मेल में मैंने सेंड कर दिया और एक मैसेज दिखा दिया, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। कैच को मैंने बंद कर दिया। कोई एरर आएगी तो ये वाला मैसेज हमारा एरर के साथ में दिखाई देगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे जो हमारे फील्ड हैं वो फील्ड डिफाइन किए। यहाँ पे हम सारे फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 3 फील्ड ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अपना फॉर्म को और छोटा मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक कोडिंग होनी है हमारी फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फॉर्म है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। 3 फील्ड मेरे को रखने हैं एक्चुअली इसमें। तो इसमें मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में मैंने क्या किया, फॉर्म के एक्शन में मैंने वो वाली फाइल डिफाइन कर दी, ये वाली जो मेरी मेल वाली फाइल थी, ये वाली फाइल ही मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली फाइल थी, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। मेथड पोस्ट दे दिया मैंने। ऑटो कंप्लीट आप देना चाहो नहीं देना चाहो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑटो कंप्लीट से ही होता है, जो कुकीज़ का डेटा है, कुकीज़ से डेटा नहीं आता इसमें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखना, इस टाइप से आपको करना है। अब मैं फॉर्म को देख लेता हूँ। तो ये वाला हमारा फॉर्म है जिसके थ्रू हम जाएगा। ठीक है, तो अभी ये काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने ईमेल की सेटिंग नहीं की है। जो हमारी जीमेल आईडी है उसकी सेटिंग हमने नहीं की हुई है। जीमेल की सेटिंग करने के लिए आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से। जीमेल आईडी और पासवर्ड से आपको जाना है फिर यहाँ पे, और आपको जाना है अकाउंट्स में। अकाउंट में आपको जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी टैब में। सिक्योरिटी में आपको जाना है। देन आपको ये यहाँ पे आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये आपको क्लिक करके इसको वेरीफाई आपको कर देना। जैसे मेरा ये ऑन है एक्चुअली। ठीक है, ये ऑन है तो ये ऑन ही रहेगा। ऑफ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ मेरे को करना नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ये ऑन नहीं है तो आपको ऑन करना है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐप पासवर्ड पे जाना है। जो मेरा लिंक रहेगा ऐप पासवर्ड का वो ये लिंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको। नेक्स्ट टैब में मैं अगर इसको ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे ये आएगा दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है मेरे को, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप का आपका ये डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऐप बनाना है। ऐप का नाम हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फॉर्म, या कुछ भी जो आप चाहो डिफ़ाइन कर सकते हो। फॉर्म मैंने डिफ़ाइन किया। उसके बाद आपको क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद ये एक पासवर्ड देगा। ये पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। इसमें स्पेस वगैरह रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो स्पेस में रख देता हूँ। तो ये मेरी ऐप बन गई है यहाँ पे। ठीक है, इसका पासवर्ड भी हमने सेट कर दिया। अब ये डिटेल हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे। तो ईमेल में यूज़ कर लेता हूँ। पहले तो मैं ये जो ऐप की है वो ऐप की मेरे को यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, ऐप की मैं यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये सारी डिटेल मैं आपको लास्ट में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये पैकेज भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये पैकेज डाउनलोड करके प्रॉपर्ली वैसे आप रख भी सकते हो इसको। लास्ट में मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप ये लिंक भी आप देख सकते हो कि जो पासवर्ड, जो ऐप क्रिएशन और पासवर्ड सेट का जो लिंक मैंने आपको बताया था वो लिंक क्या है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो ये मैंने सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे को ईमेल आईडी अब डिफ़ाइन कर देनी है जिसके थ्रू जाएगा मेल। वो ये ईमेल होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, ये ईमेल होने वाली है, इस पे वो जाएगा। और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ सी हाउ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को डिफ़ाइन करना है जिस पे मेल जाएगा। तो यहाँ पे मेल हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जिस पे जाएगा। ठीक है, और ये सिंपल वही है, सब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, तो इसको हम अब चला के देख लेते हैं। तो इसको मैंने डिटेल डाल दिया। इसको अगर मैं सेंड मेल पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा ये जाना चाहिए, जो कि ये मैसेज आ गया है मेरा, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये प्रॉपर्ली, आप देख रहे हो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, जो कि अभी 0 मिनट्स पहले ही आया। 2 बार मैंने सबमिट करके देखा, जो कि प्रॉपर्ली मेरा ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे SMTP हम सेंड कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।
मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।